आज हम जेंडर के बारे में बात करेंगे। जेंडर जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं। हिंदी में जैसे हमने पढ़ा है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंग होते हैं। सभी जड़ चेतन को दो में विभाजित कर दिया गया है। इंग्लिश में वैसे ही है, मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, 4 भागों में बांट दिया गया है। संस्कृत में देखेंगे तो उसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, क्लीवलिंग या नपुंसकलिंग, लेकिन उसमें भी हम शब्दों का जो रूप देखते हैं संस्कृत में, तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और क्लीवलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंगों में रूप चलता है। तो इस तरह से विभिन्न भाषाओं में अलग अलग महत्व है इस अध्याय का, लिंग का। हिंदी में हम लिंग वहाँ उपयोग करते हैं जैसे क्रिया देना है, वह जाता है, वह जाती है। पुल्लिंग के लिए जाता है, स्त्रीलिंग के लिए जाती है। तो बिना लिंग के ज्ञान के, बिना लिंग की जानकारी के हम क्रिया का रूप नहीं दे सकते हैं। राम आम खाता है, सीता आम खाती है। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग। तो हिंदी में क्रिया के रूप के लिए भी जानना जरूरी है लिंग। हिंदी में विशेषण के लिए भी लिंग जानना जरूरी है। अच्छा लड़का लेकिन अच्छी लड़की, विशेषण का भी रूप बदला लिंग के अनुसार। तो उसमें क्रिया की जानकारी के लिए, विशेषण की जानकारी के लिए सर्वनाम क्या देंगे। राम के लिए उसका, उसकी, जो पॉजिटिव केस है अंग्रेजी में, हिंदी में उसके लिए भी है लिंग की जानकारी जरूरी। पुल्लिंग में उसका, स्त्रीलिंग में उसकी। संस्कृत में क्रिया पुल्लिंग कर्ता के लिए हो या स्त्रीलिंग कर्ता के लिए हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह जाता है, सह गच्छति। वह जाती है, सा गच्छति। सर्वनाम में तो अंतर पड़ गया। संस्कृत में लिंग देखेंगे तो सर्वनाम सह पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए, वहाँ भी लिंग की जानकारी जरूरी है। क्रिया स्त्रीलिंग करता हो या पुल्लिंग हो, एक समान है, गच्छत गच्छति। लेकिन वहाँ भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, तो भी लिंग जरूरी है। शब्दों के रूप के लिए लिंग जरूरी है। स्त्रीलिंग का अलग, पुल्लिंग का अलग, क्लीवलिंग का अलग चलता है। अंग्रेजी में लिंग क्रिया में कोई जरूरी नहीं है। राम रीड्स हो या सीता रीड्स हो, बात है कि रीड्स, वहाँ नंबर पर अंतर आता है। तो क्रिया के लिए जरूरी नहीं है लिंग का अध्ययन करना इंग्लिश में। यहाँ जरूरी है सब्जेक्ट देना है, तो पुल्लिंग के लिए अलग सब्जेक्ट है, स्त्रीलिंग के लिए अलग है, न्यूट्रल जेंडर के लिए अलग है। कहीं ही का प्रयोग होता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में जब आता है, प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, डिटर्मिनर के रूप में आता है, तो वहाँ लिंग की जानकारी जरूरी है। पुल्लिंग सब्जेक्ट है तो ही, स्त्रीलिंग है तो सी, न्यूट्रल जेंडर है तो इट, ये जानकारी रहेगी जेंडर की, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रोनाउन के प्रयोग में इट, इट्स, इटसेल्फ, ही, हिज, हिमसेल्फ, हर, हरसेल्फ, तो अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग इनका प्रयोग है, इसलिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेंडर जो शब्द दिया गया है, इसमें ये जो लेटर है 3,
ये अक्सर जहाँ भी रहता है जिन, यहाँ ई लिख दे, नहीं है इसमें ई तो भी, जिन का अर्थ ही होता है गिव बर्थ, पैदा करना, जन्म देना, बिगेट। इसका अर्थ हुआ कि जेंडर जो नाम दिया गया, जिस जीन है, जीनोम है, जीनोटाइप है, जीन साइड है, जेनेटिक्स है, सब में गिव बर्थ समाहित है। आनुवंशिकी कहें हम हिंदी में तो जीन, जीएन जहाँ लगा उसका अर्थ ही हुआ रिप्रोडक्शन, गिव बर्थ, और वह सेक्स पर आधारित है। जेंडर, लिंग, सेक्स, जो जीन बता रहा है, जीन में जब गिव बर्थ है और प्रकृति में गिव बर्थ सेक्स पर आधारित है, इसलिए नाम इसका जेंडर दिया गया है, जो जीन बताता है कि गिव बर्थ से संबंधित है। तो द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स जो बताए वो जेंडर। द डिवीजन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एटसेट्रा, प्रोनाउन का भी जेंडर, नाउन का भी जेंडर, इनटू डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस मतलब यहाँ मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, जो विभाजन है इसका वो जेंडर है। अब जेंडर को हम लोग इंग्लिश में 4 भेद बताते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो है पहला, मैस्कुलिन जेंडर, मैश जो है मैस्कुलिन वो पुल्लिंग है, हिंदी में उसको कहते हैं, संस्कृत में पुल्लिंग कहते हैं, पुरुषवाची है यह, मेल सेक्स डिनोट करता है। मैस्कुलिन विच डिनोट्स मेल सेक्स, वो मैस्कुलिन है। फेमिनिन क्या है कि फेमिनिन डिनोट्स फीमेल सेक्स, नाम ही है फेमिनिन, फीमेल। और वह जो मैस्कुलिन आगे देखेंगे हमको, जो जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जावान, उग्रता का बोध हो, वो मस्कुलर, मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग होते हैं। तो मैस्कुलिन क्या है, विच डिनोट मेल सेक्स। फेमिनिन क्या है कि विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, फेमिनिन दूसरा है। फीमेल सेक्स, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स। तीसरा विभाजन है अंग्रेजी में कॉमन जेंडर, वो है लिंग। कॉमन मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पुल्लिंग के लिए भी आते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी आते हैं, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स दोनों के लिए आते हैं। जहाँ हमको इंडिकेट करना हो कि मेल के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ और मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड देते हैं, नाउन प्रोनाउन। उस कॉमन जेंडर से यदि स्त्री का बोध कराना हो तो फीमेल, फेमिनिन वर्ड देते हैं। आगे देखेंगे इसको हम कॉमन जेंडर का प्रयोग कैसे करते हैं। इट डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, ये नहीं बताता है कि फीमेल है कि मेल है, बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग्स। कॉमन जेंडर जो है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग्स को ही दिखाता है, वो भी अपर क्लासेस का। लोअर एनिमल्स के लिए न्यूट्रल जेंडर। स्टूडेंट है, स्टूडेंट हम फीमेल के लिए भी प्रयोग करते हैं, मेल के लिए भी प्रयोग करते हैं।
लेकिन जहाँ हमारा अभिप्राय हो प्रकट करने का कि फीमेल है कि मेल है, तो वहाँ गर्ल स्टूडेंट, उसके लिए सी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, हर ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव केस में प्रयोग करेंगे, हर सेल्फ प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के लिए। तो तीसरा हमारा है कॉमन। और चौथा है न्यूटर। न्यूटर माने न्यूट्रल, नपुंसक लिंग, नपुंसक। ये क्या है कि न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। क्लीवलिंग जिसको संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में इसका कोई विभाजन नहीं है, सबको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हमने बांट दिया है। न्यूट्रल जेंडर इंग्लिश में जो लोअर एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है वो न्यूट्रल जेंडर, जैसे पेन नॉन लिविंग थिंग्स न्यूट्रल जेंडर में है, लेकिन इसको हिंदी में स्त्रीलिंग मान लेते हैं। संस्कृत में इसको लेखन्यास स्त्रीलिंग मान सकते हैं, लेखनी। वृक्ष क्लीवलिंग मान लिया, फल क्लीवलिंग नपुंसक लिंग में संस्कृत में आ गया, लेकिन हिंदी में उसका पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। भाषा की विशेषता है। यहाँ भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो न्यूट्रल जेंडर इंग्लिश में नॉन लिविंग या लोअर एनिमल्स, जैसे स्नेक, सर्प है, एंट, छोटे छोटे जो जीव प्राणी हैं जिनके सेक्स की चर्चा या बताना वहाँ उद्देश्य नहीं है तो ईट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि बेबी बच्चा भी यदि उसका सेक्स हमें पता नहीं है तो वो भी ईट प्रयुक्त होता है। इज दिस बेबी बॉय और गर्ल, क्या यह बच्चा लड़का है कि लड़की है। इज इट बेबी, इज इट ए बॉय और गर्ल, तो पता नहीं है कि सेक्स क्या है उसका बच्चे का, तो ईट का प्रयोग किया हमने। बेबी के लिए भी ईट का प्रयोग हुआ। और देखेंगे कहाँ कहाँ न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं। तो एक विभाजन है यह कि जेंडर को इंग्लिश में हम 4 भागों में बांटे हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलिन फेमिनिन कुछ निर्धारित शब्द हैं, तो तय है कि ये वर्ड है तो इसका यही फेमिनिन होगा। वो तो याद करने की चीज़ें हैं, मेमोरी, जैसे हस्बैंड वाइफ, डॉग बिच, याद करना है, इसमें कोई नियम नहीं। निर्धारित शब्द हैं कि डॉग मैस्कुलिन है तो बिच फेमिनिन है, अंकल मैस्कुलिन है तो आंट फेमिनिन है। प्रिंस एक चीज है जिससे मैंने बोला प्रिंस, प्रिंस, प्रिंसेस, इसमें कुछ देखने लायक है कि प्रिंस राजकुमार, तो वहाँ स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, वहाँ प्रिंसेस, ई डबल एस, चूँकि ई पहले से है इसलिए केवल डबल एस लगा दिए। प्रिंस मैस्कुलिन, इसका फेमिनिन बनाना हो प्रिंस डबल एस लगा दिया। प्रिंसेस राजकुमारी, लायन माने शेर, यहाँ भी ई डबल एस लगा के बना देते हैं।
इसका बनाना हो फेमिनिन, ई डबल एस लगा दिए। लायन, लायनेस, कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां हम एक्टर, उसका एक्ट्रेस ई डबल एस जोड़ते हैं लेकिन वहां से ओ हटा देते हैं, एक्टर है, एक्टर। इसमें जब हम लगाए सी टी, ओ हटा करके अक्सर और ई डबल एस जोड़ दिए। हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन अधिकतर वर्ड में होता है। ओ है तो इसको हटा करके इसके बाद ई डबल एस लगा दिए। एम्परर, वहाँ भी ओ हटा करके और एम्प्रेस कर दिए। ओ आर सीधे हटा दिए एम्परर में। लेकिन आथर, आथर लेखक, इसमें केवल ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। वो हटाते नहीं है यहाँ, इसलिए कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि वो हटा देंगे, वो आर हटा देंगे, ई एस जोड़ देंगे, लेकिन अधिकतर में वो आता है ऐसे। हंटर, ई को हटा देते हैं, हंटर। यहाँ ई को हटा देंगे, इसके बाद बना देंगे स्त्रीलिंग, ई एस जोड़ दिए हटाकर। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहां हम ई डबल एस लगा करके और फेमिनिन बना देते हैं। कुछ तो निर्धारित वर्ड है, जैसे डॉग बीच मैंने कहा, अंकल आंट कहा, फादर मदर कहा, हस्बैंड वाइफ कहा, सर मैडम, निर्धारित है, याद करना है। कुछ एक नियम जैसा इसमें दिखाई देने लगा, ई डबल एस लगा करके बना देते हैं फेमिनिन। उसमें कुछ सावधानी की ज़रूरत है, कहीं वो है उसको हटा दिए, कहीं ई है हटा दिए, कहीं नहीं हटा, तो ये भी एक रिवीजन की बात है। एक है जब कंपाउंड वर्ड हो, जैसे ग्रैंडफादर, तो वहाँ जो वर्ड है मैस्कुलिन, उसको फेमिनिन बना देते हैं और वो पूरे वर्ड का फेमिनिन हो गया। यह एक चीज़ है, बच्चे खूब बढ़िया से पढ़ते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंड, वह डी का उच्चारण नहीं होना चाहिए, इसका उच्चारण होना चाहिए ग्रैंडफादर, ग्रैंड नहीं, ग्रैंडफादर। यहाँ केवल फादर को बदल दीजिए, फेमिनिन हो गया। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डाटा, सन का डाटा कट दिए, कंपाउंड में वैसे रह गया। गोट, बकरा बकरी दोनों, उसको यदि सेक्स दिखाना हो, फीमेल या मेल, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ ही लगा के बना दिए हम, ही गोट, इसका फेमिनिन हो गया सी गोट। ही का सी कर दिया, गोट जो सत्य रह गया। बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका बनता है ही सी लगा के, सेक्स इंडिकेट करना हो तो। कंपाउंड वर्ड में जो मेन वर्ड है, जो मैस्कुलिन फेमिनिन का द्योतक है, उसका फेमिनिन बना देते हैं, एक वर्ड वैसे ही रह जाता है। जैसे वाशरमैन, वाशरमैन, इसको बना देंगे वाशवुमन, मैन का वुमन बना देंगे मैन, मैस्कुलिन, वुमन फेमिनिन, वाशम वुमन बन गया, हो गया फेमिनिन पूरे वर्ड का। मन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैन का मेड हो गया, मेड मन कुमारी, मन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, वो स्त्रीलिंग हो गया।
तो कंपाउंड वर्ड में जो एक मैस्कुलिन है उसका फेमिनिन बना देते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर का फेमिनिन निर्धारित है सिस्टर, तो सिस्टर इन लॉ। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फेमिनिन हो गया। कंपाउंड वर्ड में मैस्कुलिन को फेमिनिन कर दिए, बाकी दूसरा वर्ड वैसे ही रहा। एक हम लोग रिस्पेक्टेड चेयरमैन, कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भाषण देते थे कभी विभिन्न अवसरों पर, तो रिस्पेक्टेड चेयरमैन। लेकिन यदि महिला हो चेयरमैन तो पर्सन एक अंग्रेजी का वर्ड है पर्सन, जो पुरुष स्त्री दोनों के लिए आता है, इसलिए वहाँ हम चेयरपर्सन बोल सकते हैं महिला अध्यक्ष हो तो। चेयरमैन पुरुष है तो, और महिला के लिए संबोधन करना हो तो चेयरपर्सन लिख देंगे। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन महिला को बोल सकते हैं, चेयरमैन नहीं। यहाँ मन का पर्सन कर दिए। और कॉमन जेंडर है फ्रेंड, एक शब्द है फ्रेंड। यदि वहाँ बॉय फ्रेंड कर दिए तो उसका फेमिनिन गर्ल फ्रेंड हो गया, बॉय का गर्ल कर दिए तो कंपाउंड वर्ड में जो मैस्कुलिन वर्ड है उसका फेमिनिन बना दीजिए, और फ्रेंड का फ्रेंड रह गया, वो मैस्कुलिन का फेमिनिन हो गया। देखेंगे आगे कॉमन जेंडर में। अब एक वर्ड है मिस्टर, लिखते हैं हम लोग एब्रिविएशन में, इस पर पहले भी किसी में चर्चा कर चुके हैं कि एक वर्ड है मिस्टर, संक्षेप में लिखा जाता है इसको। यहाँ डॉट देते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश, नहीं देते हैं तो ब्रिटेन इंग्लिश, ऐसा प्रचलन में है, ऐसे ही लिखते हैं बिना डॉट के ही। मिस्टर, इसका स्त्रीलिंग है, इसको पढ़ते लिखते हैं लेकिन उच्चारण है मिसिज, मिसिज, मिस्टर मिसिज। श्रीमान श्रीमती, मिस्टर मिसिज एक इसमें है। और जितना ये वर्ड है मिस्टर, मिसिज, मिस, मिस, वो सब फैमिली नेम के पूर्व या मुख्य नेम फैमिली नेम के पूर्व, केवल जो फर्स्ट नेम है उसके पहले नहीं लगाते हैं। इसे लिखना हमको तो केवल फर्स्ट नेम के पहले मिस्टर अनिल नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ लगाइए इसको, तब लिखा जा सकता है, अन्यथा केवल फैमिली नेम जो है उसके पहले मिस्टर आते हैं। मिस्टर रॉय, मिस्टर पांडे, मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर सिन्हा, और नहीं तो फर्स्ट नेम और फैमिली नेम दोनों हो तो मिस्टर लगाते हैं। ये कोई भी मिस्टर, मिसिज, मिस, मिस, सब फैमिली नेम के पहले लगाते हैं हम लोग, या तो पूरा दोनों नाम दे दीजिए, फर्स्ट नेम फैमिली नेम। तो इस क्रम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक वर्ड है एमएस भी लिखते हैं हम लोग, इसका उच्चारण है, बोलते हैं इसको हम मिज। यह विवाहित या अविवाहित महिला के फैमिली नेम या पूरे नेम के पहले इसको लगाते हैं। नहीं पता है कि विवाहित अविवाहित है तो मिज, मिज राय। और यदि अविवाहित है, सुश्री कुमारी लिखना हो तो मिस, MISS। मिस राय या सुनीता राय, मिस। तो ये मैस्कुलिन था वर्ड मिस्टर, इसका हमने लिखा मिसिज,
मज मिस, इसका उच्चारण मिज या मज दोनों करते हैं हम, एमएस यदि है तो मिज या मज, अविवाहित या विवाहित दोनों के लिए लगाया जा सकता है। यह मैस्कुलिन और कुछ उसके फेमिनिन रहे, और बहुत से वर्ड हैं जिनको याद करना पड़ता है। कुछ जो रोचक वर्ड थे इसमें उसकी मैंने चर्चा किया। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन जेंडर में प्रयुक्त होते हैं और उनके लिए हम क्या प्रोनाउन प्रयुक्त करते हैं। जैसे और डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये कॉमन जेंडर के वर्ड हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, और नाइदर। कॉमन जेंडर फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों के लिए आते हैं। यदि हमको सेक्स डिनोट ही करना हो तो उसके लिए हम फेमिनिन या मैस्कुलिन के लिए अलग प्रयुक्त करते हैं। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। वन की जगह पर बडी लगा दें तो भी एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब कॉमन जेंडर के हैं। स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त करते हैं और पुल्लिंग के लिए भी प्रयुक्त करते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन। लेकिन जब इसके लिए आगे प्रोनाउन आए तो मैस्कुलिन है तो हिज लगाएं, और फेमिनिन के लिए प्रयुक्त करना चाहते हो तो हर लगाएं, हर सेल्फ लगाएं। तो ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक बताया मैंने कि एवरीवन या एवरीबॉडी, वन या बॉडी, जहाँ वन लगे वहाँ बॉडी भी लगा सकते हैं। समवन, समबडी, बॉडी, ये सब कॉमन जेंडर हैं और इसके लिए हम जरूरत हो तो फेमिनिन, जरूरत हो तो मैस्कुलिन। एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज, इसको हमने मैस्कुलिन माना तो हिज दे दिया। यदि हम जान रहे हैं कि फेमिनिन जेंडर है तो एवरी वन शुड डू हर ड्यूटी, हर लगा दिए, पता है तो। अन्यथा हम मैस्कुलिन प्रोनाउन देते हैं। ही, हिज, हर सेल्फ। और यदि प्लूरल में प्रयुक्त करना हो, ये सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नोबडी, तो इनका दोनों तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि पता है कि फेमिनिन है तो फेमिनिन में। कभी कभी हम सेंटेंस देखते हैं कि हिज और हर दोनों लिखा रहता है, हिज और हर दोनों के लिए हो गया वो, हिज और हर, पुरुष हो तो हिज और स्त्री हो तो हर। लेकिन उस तरह का प्रयोग नहीं करके हम हिज का ही प्रयोग कर सकते हैं। और यदि दिखाना ही हो कि स्त्रियों को संबोधित कर रहे हैं, एवरीवन शुड डू हर ड्यूटी, हर लगा दिए, पता चल गया। अब इसी तरह से एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, थिंग लग गया तो न्यूट्रल जेंडर है वो। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि न्यूट्रल जेंडर जो है वो डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग। थिंग है, एवरीथिंग शुड बी इन इट ऑर्डर, इट लगा दिया हुआ न्यूट्रल जेंडर।
तो थिंग लगा है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब न्यूट्रल जेंडर के हैं। और इनके लिए आगे कहीं प्रोनाउन प्रयुक्त करना हो तो इट, इट्स, इटसेल्फ। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, थिंग, तो न्यूट्रल जेंडर है यहाँ। इसके लिए इट, इटसेल्फ, इट्स प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। अब कुछ कॉमन जेंडर में कलेक्टिव नाउन्स भी आते हैं। कॉमन जेंडर में कलेक्टिव नाउन्स भी आते हैं, जैसे आर्मी, क्लास, कमिटी, यूरी, टीम, ये कलेक्टिव नाउन है। और इसके लिए हम इट, इट सेल्फ, इट्स का ही प्रयोग करते हैं, चूंकि इसको न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। क्लास है, आर्मी है, जी कलेक्टिव नाउन। यदि कलेक्टिव नाउन का हम प्रयोग करते हैं क्लास है, आर्मी है, टीम है, कमिटी है, तो इनके लिए न्यूट्रल जेंडर और इट, इट सेल्फ, इट्स का प्रयोग करते हैं। और यदि इनसे अलग अलग सदस्यों का अलग अलग बोध हो, अलग अलग सदस्यों का, तो उस समय हम इनके लिए अलग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन का सेंस प्रयोग हो तो इट का ही प्रयोग हम करते हैं। कमिटी अलग अलग सेंस का प्रयोग करना हो तो उसके लिए प्रोनाउन हर दे देंगे कलेक्टिव नाउन में। किसी कंट्री का नाम है, जैसे इंडिया, यदि सेंस हो हमारा जोग्राफिकल कुछ बताना उसमें, इंडिया के लिए, तो इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। ये सोशल इकोनॉमिक यदि वर्णन करना हो हमको तो उसको फेमिनिन मान दिए। और यदि जोग्राफिकल कुछ दिखाना हो, भौगोलिक स्थिति की जानकारी देनी हो, तो वहाँ हम उसको, चूंकि भौगोलिक, न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं। लुकिंग एट द ग्लोब आई सी इंडिया, ग्लोब भौगोलिक स्थिति दिखा रहे हैं उसमें। लुकिंग एट द ग्लोब आई सी इंडिया, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। इसके लिए हमने इट सर्वनाम का प्रयोग किया। कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ज्योग्राफिकल कुछ सेंस देना हो तो फेमिनिन जेंडर प्रयोग कीजिए, हर सेल्फ का प्रयोग कीजिए प्रोनाउन उसके लिए, सी का प्रयोग कीजिए सब्जेक्ट के रूप में आवे तो। आगे करना हो इंडिया इज प्राउड ऑफ हर, लेकिन फिर इंडिया का प्रयोग करना हो सब्जेक्ट के रूप में तो सी लिख सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देना हो तो, जैसे इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, तो साइंटिस्ट ये सोशल इकोनॉमिक हो गया, तो हमने हर लगाया। तो कंट्री नेम जो है, कंट्री नेम फेमिनिन भी हो सकता है, और न्यूटर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, इंडिया इज
प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट्स। हर लगाया हमने, चूँकि सोशल, यदि जोग्राफिकल दिखाना हो, लुकिंग एट द ग्लोब, इंडिया के लिए आया यहाँ इट सब्जेक्ट, it is the greatest country in Asia, या it is one of the greatest countries in Asia। इट सब्जेक्ट प्रयोग किया मैंने इसके लिए, चूंकि ज्योग्राफी देना था इसके, तो न्यूट्रल मान लिया, अन्यथा उसको फेमिनिन जेंडर मान लिया। एक और वर्ड याद है हमको, पप्पा। इस समय लोग फादर को बच्चे पापा कह रहे हैं और मदर को मम्मा कह रहे हैं, तो पापा का फेमिनिन हो गया मम्मा। उच्चारण थोड़ा सा देख लेते हैं। पापा, जैसे स्पेलिंग है इसका पप्पा, उस तरह से मम्मा। डबल एम भी यहाँ दे सकते हैं और सिंगल एम भी दे सकते हैं। यहाँ पप्पा लिखना हो तो वहाँ हम पीए भी केवल दे सकते हैं पप्पा, और उसका उच्चारण पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। ये जो है पप्पा, ये लिखा हुआ है वैसे ही बच्चे बोलते हैं पापा, लेकिन ये उच्चारण है इसका पप्पा। प दे दीजिए और यहाँ स्ट्रेस है पप्पा, और उसी तरह से इसका भी है माँ, यहाँ स्ट्रेस है मम्मा। मम जहाँ लगा MAM, यह हम मदर का ही द्योतक है। मैमेलिया जो ग्रुप है, स्तनधारी जो जीव हैं, यहाँ भी मम लगा MM, मम्मा, हिंदी में भी माता। तो पापा मम्मा नया वर्ड फादर मदर के लिए, उच्चारण के लिए मैंने इसकी चर्चा की कि ये पप्पा है, ये मम्मा है। एक और वर्ड है लवर, और उसका फेमिनिन होता है बिलव्ड। तो बिलव्ड, और उसका एक जगह उच्चारण बिलविड भी होता है, बिलविड। लवर प्रेमी और बिलव्ड माने प्रेमिका। तो बिलविड यदि उसका प्रयोग नाउन के पहले हो तो बिलव्ड उसका उच्चारण नहीं करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं बिलविड। माई बिलविड सन नाउन के पहले प्रयोग कर दिए। फ्रॉम हर बिलविड नाउन के रूप में यदि प्रयोग हो तो बिलविड, बिलव्ड जो है उच्चारण जो हम करते हैं उसका
ये कहीं विलव्ड है और कहीं विलविड है। नाउन के पूर्व प्रयोग हो तो विलविड, माई विलविड सन। नाउन के रूप में प्रयोग हो फ्रॉम हर विलविड। एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो तो विलव्ड, लवर का फेमिनिन है या। थैंक यू।